दोस्तों, देखिए ये तस्वीर, खूबसूरत असम। लेकिन आजकल असम की एक और तस्वीर चर्चा में है, मियां मुसलमान। अखबार हो, टीवी डिबेट हो या सोशल मीडिया, हर जगह एक ही सवाल, मियां कौन है? क्या सारे असम के मुसलमान मियां हैं? कहीं ये बांग्लादेशी तो नहीं? क्यों डराया जा रहा है उन्हें? सवालों का अंबार है, लेकिन जवाब उलझन में है। डर है, गुस्सा है, लेकिन सच्चाई कहीं खो सी गई है। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां हम खोलेंगे इतिहास के पन्ने, समझेंगे राजनीति के समीकरण और जानेंगे उस इंसान की दास्तान जिसे सिर्फ एक लेबल दे दिया गया, मियां। तैयार कीजिए खुद को कुछ मिनटों के इस सफर के लिए सच्चाई की तह तक। सबसे पहला सवाल, मियां शब्द आया कहां से? क्या ये गाली है? क्या ये कोई जाति है या इसका कोई मतलब है? देखिए, मियां शब्द फारसी भाषा के मियां से आया है। फारसी में मियां एक सम्मान सूचक शब्द था, जैसे हिंदी में साहब या जनाब कहा जाता है। ये मुगलों के जमाने से भारत में प्रचलन में था। किसी भी मुसलमान भले आदमी को सम्मान से मियां कहा जाता था। लेकिन फिर ये सम्मान का शब्द आज विवाद का केंद्र कैसे बन गया? कहानी शुरू होती है 100 साल से भी पहले, 1901-1911 के आसपास। असम में तब अंग्रेजों का राज था। यहाँ की जमीन बंजर पड़ी थी, खेती नहीं होती थी। वहीं पूर्वी बंगाल, जो आज बांग्लादेश है, में बहुत ज्यादा भीड़ थी और लोगों के पास खाने के लाले पड़े थे। अंग्रेजों ने सोचा, क्यों ना इन गरीब किसानों को असम लाया जाए। यहाँ जमीन है, वहाँ मजदूर है। ये लोग आए, गरीब, मजदूर, किसान, ज्यादातर आज के बांग्लादेश के मैमनसिंह, रंगपुर और राजशाही इलाकों से। ये नदियों के किनारे बस गए, जहाँ की जमीन बंजर थी, जिसे चर चापोरी कहा जाता है। उन्होंने जंगल साफ किए, जमीन को उपजाऊ बनाया और खेती शुरू की। यानी ये वो लोग नहीं थे जो चोरी छिपे आए। इनका आना ब्रिटिश हुकूमत की नीति का हिस्सा था, जिसे स्थानीय जमींदारों, मातब्बरों ने भी प्रोत्साहित किया, क्योंकि उन्हें सस्ते मजदूर चाहिए थे। फिर आया 1947। देश आजाद हुआ, लेकिन बट गया। पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बन गया। अब असम भारत का हिस्सा था और पूर्वी पाकिस्तान दूसरा देश, लेकिन आवाजाही पूरी तरह नहीं रुकी। और फिर आया 1971। एक और युद्ध, एक और त्रासदी। बांग्लादेश बना। लाखों लोग शरणार्थी बनकर भारत आए, जिनमें से कई असम में भी रुक गए। यही वो दौर है जहां से सबसे ज्यादा विवाद शुरू होता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि 1947 के बाद असम में बसे इन मुसलमानों ने एक अहम फैसला लिया। उन्होंने अपनी मातृभाषा बांग्ला छोड़ दी और असमिया भाषा को अपना लिया। हमारे बुजुर्गों ने कहा था, हम असम में रहेंगे तो असमिया बनकर रहेंगे। हमने स्कूलों में असमिया पढ़ना शुरू किया, घरों में असमिया बोली। मुस्लिम लीग ने भी यही अपील की थी कि हम अपनी पहचान असमिया के रूप में दर्ज कराएं। हमने ऐसा किया। यही वजह है कि आज हम ना असमिया यानी नए असमिया कहलाएं। हाँ, ना असमिया यानी नए असमिया, एक ऐसा समुदाय जिसने साबित किया कि वे इस भूमि से जुड़ना चाहते हैं, इसकी संस्कृति में घुलना मिलना चाहते हैं। उन्होंने असमिया माध्यम के स्कूल खोले, असमिया साहित्य पढ़ा। आज इस समुदाय की अपनी एक अलग बोली है, मियां भाषा, जो असमिया और मैमनसिंघिया बांग्ला का मिश्रण है। আমি নদীর দিকে যাইতাছি। আজকে কাম শেষ হইল নাকি? হই রে, পুরা দিন কাম কইরা ক্লান্তি লাগছে। চল এক তো বসি হাওয়া খাই। यहाँ सबसे अहम बात समझनी होगी, असम के सारे मुसलमान मियां नहीं हैं। ये बात थोड़ा गौर से सुनिए। असम में मुसलमानों के दो बड़े वर्ग हैं, खिलौंजिया या देसी मुसलमान। ये वो मुसलमान हैं जो सदियों से असम में रह रहे हैं, यहाँ की संस्कृति में पूरी तरह घुले मिले हैं। इनका इतिहास अहोम राजाओं के जमाने से जुड़ा है। इनमें गोरिया, मोरिया, जुल्हा, देसी और सैयद जैसे 5 समूह शामिल हैं। इन देसी मुसलमानों की संख्या लगभग 42 लाख है और ये असम की राजनीति और संस्कृति में हमेशा से अहम रहे हैं। इन्होंने कभी मियां नहीं कहलवाया। ये असमिया बोलते हैं, असमिया जैसे दिखते हैं और खुद को असम के मूल निवासी यानी इंडिजीनियस मानते हैं। मियां या ना असमिया मुसलमान, ये वो समुदाय है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं।
बंगाल से आए इन प्रवासियों की संख्या लगभग 1 करोड़ के आसपास है। यानी असम के कुल 3.4 करोड़ मुसलमानों में से 1.18 करोड़ मुसलमान हैं, जिनमें से 42 लाख देसी हैं और बाकी लगभग 76 लाख मियां समुदाय से आते हैं। अब यहीं से पेचीदा राजनीति शुरू होती है। सरकार ने 5 देसी समूहों को स्वदेशी घोषित कर दिया है, लेकिन मियां समुदाय को इससे अलग रखा। कहा जाता है कि मियां समुदाय में कई ऐसे लोग भी हैं जो 1971 के बाद अवैध रूप से आए। यहीं से असली विवाद खड़ा होता है। पिछले कुछ सालों में मियां शब्द एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वजह है राजनीति। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार बांग्लादेशी मियां और घुसपैठियों का मुद्दा उठा रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप है कि इस शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर माहौल खराब करने और एक समुदाय विशेष को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। देखिए, असल मुद्दा अवैध घुसपैठ का है, ये कोई नकार नहीं सकता। लेकिन समस्या ये है कि पूरे मियां समुदाय को एक ही पैमाने पर नापा जा रहा है। जो लोग सदियों से यहाँ हैं, जिन्होंने असमिया भाषा और संस्कृति को अपनाया, उन्हें भी बांग्लादेशी कहकर अपमानित किया जा रहा है। उनके साथ अन्य जैसा व्यवहार किया जा रहा है। नतीजा, डर, असुरक्षा और बंटवारा। सोशल मीडिया पर नफरत भरे पोस्ट वायरल होते हैं। कहीं कहा जाता है लैंड जिहाद, तो कहीं फ्लड जिहाद। कहीं मियां मजदूरों को ऊपरी असम छोड़ने की धमकी दी जाती है। ये आरोपी और निर्दोष का भेद मिटा देता है। कुछ मिनटों की इस कोशिश में हमने समझा कि मियां सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक इतिहास है, एक पहचान है और आज एक राजनीतिक हथियार भी। हमें कोई बांग्लादेशी कहता है तो बहुत दुख होता है। हम असम में पैदा हुए, असमिया पढ़े, असमिया बोली। हमारे बाप दादा ने यहाँ की जमीन को हरा भरा किया। फिर भी सवाल उठता है, तुम कहाँ के हो? क्या हमेशा डरते रहेंगे कि कल कोई हमें उठा ले जाएगा, हमारा घर तोड़ देगा? हाँ, अवैध घुसपैठ एक गंभीर समस्या है। उसका समाधान कानून से होगा, लेकिन हर मुसलमान को देखकर घुसपैठिए का तमगा लगा देना इंसाफ नहीं। असम की जो ताकत है वो उसकी एकता में है। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, अहोम हो, बोडो हो या मियां। आज फैसला आपको करना है। क्या हम डर और नफरत की राजनीति को जीतने देंगे या फिर असम की उस गंगा जमुनी तहजीब को बचाए रखेंगे जो सदियों से यहाँ बह रही है? सवाल असम की रूह का है और ये सवाल आज हम सबसे पूछा जा रहा है। मियां सिर्फ एक लेबल नहीं, एक पहचान। इसे समझना होगा, मिटाना नहीं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे शेयर कीजिएगा और हाँ, कमेंट में अपनी राय जरूर पेश कीजिएगा। जय हिंद।